Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन को किस तरह से लिखा जाता है, उसके डिफिनीशन को देखेंगे, स्टेटमेंट को, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। ठीक, तो आइए लॉगरिथमिक फंक्शन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, तो देखिए अधिकतर तरह में आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में अधिकतर लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लॉग ई टू दी बेस एक्स डी एक्स। ठीक, लॉग ई टू दी बेस एक्स डी एक्स के साथ जब इसका डिफरेंशिएट होता है तो 1/x होता है। ठीक, यहाँ तक आते हैं। उसके बाद कहते हैं लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो और उसके बाद डिफाइन कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉग कहते किसको। ठीक, तो लॉग को डिफाइन करना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेटमेंट को देखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है क्या, तो सबसे पहले जिक्र होनी चाहिए। लॉग वैसा फंक्शन जो लॉग ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का होता है उसे लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे देखिए वैसा फंक्शन जो लॉग ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहां ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का स्टेटमेंट है यह। तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहेंगे, वैसा फंक्शन जो लॉग ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहां ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कहने का मतलब लॉग के ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म का होगा तो उसको क्यों कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। गेस आता है तो क्यों कहेंगे, ए ग्रेटर देन और ए नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन इसका मतलब ही नहीं आप लोग को पता रहता है, तो इसलिए डिफिनीशन से आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो लॉग वैसा फंक्शन जो लॉग ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहाँ ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहता है ए ग्रेटर देन 0, मतलब यानी कि 0 से ए बड़ा है, ए कोई कांस्टेंट है, 0 भी। ठीक, तो देखिए इससे जो बड़ा होगा वह यानी कि इसीलिए लॉग के फॉर्म का दर्शाता है। उसके बाद कहता है ए ग्रेट यानी कि नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हम लोग आप लोग के पहले यानी कि जिक्र कर चुके थे संख्या रेखा पर, यानी कि कुछ ना कुछ पॉइंट यानी कि इसका यानी कि यह जाएगा तो ए ग्रेटर यानी कि 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 से छोटा भी होगा। ठीक, इसका फॉर्म होता है ए नॉट इक्वल टू का मतलब। तो ग्रेटर देन का मतलब समझ गए, यानी कि कहता है तो 0 कहता है ए से बड़ा है। ठीक, 0 कहता है हम ए से बड़ा है, इस केस में क्या कहता है ए हम 0 से बड़ा है। ठीक, इस केस में समझ गए। देखिए तो आई होप आप लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनीशन पता चल गया होगा। ठीक, इसी को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। जैसे वैसा फंक्शन जो लॉग ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहाँ ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, तो उसे क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो आइए लॉगरिथमिक फंक्शन को पहचानेंगे कैसे, जैसे किस तरह के फॉर्म का। जब अभी आप लोग जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ तक का भी तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर पूछा जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन के, यानी कि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, इसमें पूछता है यह लॉगरिथमिक फंक्शन है या नहीं। ठीक, यस नो के ऑप्शन में। ठीक, तो देखिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिए लॉग के फॉर्म में रहता है जैसे 2 के पावर x, ठीक, लॉग 3 के पावर
साइन एक्स, ठीक। जैसे रहा लॉग 1/2 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लॉग etc ऑल आर लॉगरिथमिक फंक्शन। ऑल आर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन को आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं, जो कि वेरिएबल यानी कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट टू द पावर इस फॉर्म में रहे, ठीक। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से देखिए। और बात होती है तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसको नहीं कहेंगे। देखिए कभी कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे सिंपल, जैसे अभी हम लोग log 2 जैसे आप लिखे थे अभी log 2 के पावर x, यह क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसी तरह log 1 टू दी पावर x, उसके बाद log 0 टू दी पावर x, log -2 दी पावर x, क्या यह लॉगरिथमिक फंक्शन है? क्यों, आप लोग को मन में आ रहा होगा यहाँ पर 1 टू दी पावर x है, यहाँ 2 दी पावर x है, तो यह लॉगरिथमिक फंक्शन है। यह क्यों नहीं? क्योंकि log 1 जो एक कांस्टेंट वैल्यू को दर्शाता है, किसका, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन को नहीं दर्शाएगा। क्यों, 1 टू दी पावर x यानी कि 1 ही रह जाएगा, 1 के पावर कितनों लिखेंगे तो क्या वो 1 को दर्शाएगा, ठीक। इसी तरह log 0 टू दी पावर वेरिएबल, मतलब 0 टू दी पावर वेरिएबल रहे या कांस्टेंट या 0 टू दी पावर 0, तो इसका अलग फॉर्म हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म में बताए थे, इन्फिनिटी फॉर्म, उस फॉर्म के लिए आप लोग जानते हैं, लेकिन यह लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए यूज नहीं होता है। इसलिए यह 3 एग्जाम्पल जो है हर एक एग्जाम्पल में पूछा जाता है यह लॉगरिथमिक फंक्शन है या नहीं, तो लिख सकते हैं नॉट लॉगरिथमिक फंक्शन, नॉट लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। तो अब आज आप लोग को पता चल गया किसको कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, किसको नहीं कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन से आप लोग का कोई पूछे स्टेटमेंट तो बता सकते हैं। तो वैसा फंक्शन जो log a टू द पावर x के फॉर्म का हो, जहाँ a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, तो उसे क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। तो देखिए, तो अब बात आती है इसके प्रॉपर्टीज की ना। दूसरा फॉर्म क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का सबसे बेस्ट फंक्शन जानते हैं आप लोग, log e टू दी बेस a इंटू बी के फॉर्म का रहेगा। दूसरा केस आता है log ए बी सी के फॉर्म का हो। तीसरा केस आता है log e टू दी बेस a बाई बी के फॉर्म का हो। चौथा फॉर्म log e टू दी बेस, जैसे ये गुना और भाग के जखनी आएगा, उसके बाद log b टू दी पावर m, ठीक। पाँचवा आता है log e टू दी बेस, जैसे बेस में हाँ रखना दीजिए, log e टू दी बेस e टू दी पावर 1 e टू दी पावर m इंटू b, ठीक। इसका टर्म का क्वेश्चन आएगा। देखिए 5 नंबर अगर नहीं दिख रहा हो तो वहाँ लिख देते हैं साइड, हाँ log e टू दी बेस e के पावर m के पावर b, ठीक। चौथा नहीं, पाँचवा था। छठा आता है log e टू दी बेस a के पावर b के फॉर्म का आता है, ठीक। उसके बाद सातवां आता है, देखिए, ठीक। देखिए सब पर जो है एक एक एग्जाम्पल अभी हम लोग करा देते हैं, उसके बाद यानी कि लिखेंगे, ठीक। तो देखिए log a इंटू बी के फॉर्म का जब आएगा तो अब अभी और प्रॉपर्टीज है, ठीक। देखिए log a इंटू बी के फॉर्म का जितनी आएगा बात, तो log a इंटू बी, मतलब जो अगर log में गुना में है तो उसको यानी कि क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेते हैं। जैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे log e टू दी बेस a प्लस log e टू दी बेस b, ठीक।
कहीं कहीं बेस में नहीं लिखा रहता है, तो आप लोग बेस में हटा सकते हैं, आपका मर्जी, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखिएगा तो और अच्छा, नहीं लिखिएगा तो आपको लिया और अच्छा, ठीक। तो log e टू दी बेस a इंटू बी के फॉर्म का रहेगा, तो क्या लिखेंगे, log e टू दी बेस a प्लस log e टू दी बेस b, ठीक। तो अब उसके बाद इसको क्या हो गया, log e टू दी बेस a b c के फॉर्म का रहेगा, तो क्या लिखेंगे, log e टू दी बेस a प्लस log e टू दी बेस b प्लस अगला फॉर्म क्या है, c है, तो c जितना टर्म रहेगा इनटू में जोड़ देंगे c, ठीक। इस तरह के फंक्शन को लिखा जा सकता है, ठीक। तो देखिए लिखेंगे log e टू दी बेस a प्लस log e टू दी बेस b प्लस log e टू दी बेस c। इस तरह के फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जब a बाई बी के फॉर्म का आएगा log e टू दी बेस a बाई बी, यानी कि डिवीजन के फॉर्म में, यानी कि भाग के फॉर्म में, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सेम करेंगे, तो log e टू दी बेस a माइनस log e टू दी बेस b। सिर्फ अगर डिवीजन के फॉर्म में रहा तो माइनस, और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रहा तो प्लस। जब आप log e टू दी बेस b के पावर m, यानी कि कोई चीज़ के पावर, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को दिया जाए log e टू दी बेस 2 के पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग e टू दी बेस 2, ठीक। तो इसको भी लिखेंगे m log e टू दी बेस b क्या है, कॉन्स्टेंट यहाँ रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ तक चारों प्रॉपर्टीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो देखिए हम लोग 5वें नंबर प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसका 5वां जो प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक फंक्शन का, जैसे लिख सकते हैं log e टू दी बेस e के पावर m इसके पावर में b, ठीक। log e टू दी बेस e के पावर m एक पावर b। तो देखिए कभी कभी डिफाइन करता है, यहाँ ई बेस में जो समान रहता है उस फंक्शन के लिए इक्वल पॉइंट लिया जा सकता है, लेकिन इस केस में हर एक बच्चा गलती करता है। जैसे log e टू दी बेस e टू दी पावर m एक पावर m, तो इस फंक्शन के लिए इसका पावर को दिखना है, ठीक। और e टू दी पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है वह डिवीजन फॉर्म में आता है, जैसे इसको लिखेंगे 1 बाय m, जो e टू दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर होगा वह डिवीजन फॉर्म 1 बाय m इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन log e टू दी पावर, और उसके बाद क्या है, e टू दी पावर b हो जाएगा। इसी को यहाँ पर दोनों समान है तो आप b लिख सकते हैं आपके लिए, ठीक। b फंक्शन आ जाता है, ठीक। तो यह फंक्शन आप लोग e टू दी पावर नहीं लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, ना लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए 6ठा नंबर प्रॉपर्टी आता है log e टू दी बेस a के पावर b, log e टू दी बेस a के पावर b। इस फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, जैसे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। तो इस फंक्शन के लिए हम लोगों में कुछ न कुछ जिक्र होता होगा, ठीक। तो देखिए इसको लिखेंगे log e टू दी बेस b बाय log e टू दी बेस a, ठीक। इस तरह के फंक्शन में आप लोग जब ऊपर वाले फंक्शन जो रहता है इसको कहते हैं बेस फार्मूला, ठीक। फॉर बेस सेम फार्मूला, फॉर बेस सेम फार्मूला, फॉर बेस सेम फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, फॉर बेस सेम फार्मूला, ठीक। तो आप लोग 6ठे प्रॉपर्टीज को देख लिए। इसी तरह आप जैसे आप लोग लिखना चाहिए, कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन में आता होगा log e टू दी बेस a के पावर x का फॉर्म आया, तो इसको लिख सकते हैं log e टू दी बेस x बटे log e टू दी बेस a, ठीक। जो ऊपर में पावर रहेगा पहले उसको लिखेंगे, और इसमें इस फंक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ बेस में रहना ही चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक। कभी कभी वह यानी कि डिनोट करता है इस फंक्शन के लिए, बहुत ही मायने रखता है, ठीक। तो इस फंक्शन के लिए हाँ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाता है log e टू दी बेस a टू दी पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, log e टू दी बेस x बटे log e टू दी बेस a। यह पूछता है क्वेश्चन, यानी कि इतना लिख देता है वाट। तो प्रॉपर्टीज आप लोग को 6 नंबर प्रॉपर्टीज और 5 नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो देखिए,
तो लॉग का जो डिफिनीशन बताए थे उसके लिए दो यानी कि फंक्शन देखिए अभी हम लोग दिखाएंगे उसके लिए। ठीक, देखिए जो कि वो प्रॉपर्टीज पे लागू होता है। ठीक, डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन नहीं पता रहता जहाँ 2 नंबर खो दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7वां, लॉग e टू दी बेस a के पावर a के पावर 1 के फॉर्म में रहेगा। अगर a के पावर 1 के फॉर्म में मतलब यह क्या है, क्योंकि यह a भी कांस्टेंट है, a के पावर 1 तो a ही होता है, इस केस में इसकी 0 को दर्शाता है। ठीक, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जस्ट 8वां प्रॉपर्टीज, लॉग e टू दी बेस a के पावर a, तो इस केस में क्या लिखेंगे 1। जब इसका पावर और बेस समान हो उस केस के लिए क्या करेंगे 1। ठीक, लॉग e टू दी बेस a के पावर a के फॉर्म में रहेगा तो इक्वल, जिसमें यह बहुत ही ब्रांडेड है। ठीक, इसको याद रखिएगा, इसको सब इग्नोर कर देता है क्वेश्चन बनाने काल। ठीक, तो इस फंक्शन को लिए याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग को यह नहीं याद है तो यह भी याद है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, जब अगर आप लोग जब डिफिनीशन पूछा जाता है या कोई क्वेश्चन बनाते हैं, फार्मूला लिखते हैं, इसका उपयोग कर देते हैं तो आप लोग का कहीं त्रुटि भी रहता है सॉल्यूशन में, तो इस फंक्शन को देख के डायरेक्ट चेक करने वाला है कि आप लोग को सही कर देता है। ठीक, तो log a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 0 होगा, log e टू दी बेस a की पावर 1 के फॉर्म का रहेगा, उस केस में क्या होगा 1 एग्जैक्टली पॉइंट। ठीक, आई होप आप लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसके प्रॉपर्टीज। तो हमारे जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे एक ही उम्मीद है, हमारे चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस माई वीडियो।